मिस्र की रेतीली हवाओं में जहां नील नदी की लहरें अपने रहस्यमयी गीत गाती हैं, वहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो समय की गहराइयों में कहीं खो गया। यह कहानी है क्लियोपेट्रा की गुप्त डायरी की, जिसके पन्नों में न केवल उसकी जीवनी बल्कि उसके दिल की अनकही बातें, उसकी कमजोरियां और उसकी ताकत दर्ज हैं। यह डायरी, जिसे उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा, एक ऐसी खोज है जो इतिहास को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। पहली खोज सन 2025 की गर्मियों में मिस्र के पुरातत्वविद डॉ. अमीरा सलीम और उनकी टीम ने अलेक्जेंड्रिया के पास एक प्राचीन मकबरे की खुदाई शुरू की। यह मकबरा, जो लंबे समय से रेत के नीचे दबा था, क्लियोपेट्रा के शासनकाल से संबंधित होने की अफवाहों का केंद्र था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक छोटा सीलबंद पत्थर का बक्सा मिला। बक्से पर नक्काशी थी, एक सांप जिसके सिर पर मिस्र का ताज था और उसके नीचे क्लियोपेट्रा का नाम। जब बक्सा खोला गया तो उसमें एक चमड़े में लिपटी डायरी थी। पन्ने भूरे और नाजुक थे, लेकिन हाइरोग्लिफिक्स और यूनानी लिपि में लिखे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। अमीरा की सांसें थम गईं जब उन्होंने पहला पन्ना पढ़ा। मैं, क्लियोपेट्रा सातवीं, मिस्र की रानी, इस डायरी में अपने जीवन का वह सच लिखती हूँ जो दुनिया से छिपा है। डायरी का पहला पन्ना। एक रानी का जन्म क्लियोपेट्रा ने लिखा। मैं कोई देवी नहीं थी जैसा कि मेरे लोग मुझे मानते थे। मैं एक इंसान थी जिसने अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ा। मेरे पिता टॉलेमी 12वें ने मुझे सिखाया कि सत्ता एक खेल है और इसे जीतने के लिए बुद्धि और चालाकी चाहिए। वह बताती है कि कैसे उन्होंने कम उम्र में ही मिस्र की सत्ता संभाली। उनकी डायरी में उनके भाई बहनों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष का जिक्र है। मैंने अपने भाई टॉलेमी 13वें से विवाह किया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। वह मेरा प्रतिद्वंद्वी था और मैंने उसे हराने की कसम खाई थी। क्लियोपेट्रा की डायरी में उनकी बुद्धिमत्ता और भाषाओं में महारत का भी जिक्र है। मैंने 9 भाषाएं सीखीं ताकि मैं अपने लोगों और विदेशी राजदूतों से सीधे बात कर सकूं। मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी आवाज थी, जिसे मैंने हर मौके पर इस्तेमाल किया। जूलियस सीजर के साथ मुलाकात डायरी का सबसे रोमांचक हिस्सा जूलियस सीजर के साथ उनकी मुलाकात का है। क्लियोपेट्रा लिखती है, जब मैं सीजर से मिली, मैं केवल 21 साल की थी। मैंने सुना था कि वह एक शक्तिशाली और आकर्षक पुरुष है। मैंने उसे लुभाने का फैसला किया, लेकिन यह केवल सत्ता के लिए नहीं था। मैंने उसमें एक ऐसा साथी देखा जो मेरे सपनों को समझ सकता था। वह उस प्रसिद्ध घटना का जिक्र करती है जब वह एक कालीन में लिपटकर सीजर के सामने पेश हुई थी। यह मेरा नाटकीय प्रवेश था और इसने काम किया। सीजर हंस पड़ा और उस पल में मैंने उसका दिल जीत लिया। लेकिन डायरी में वह यह भी स्वीकार करती है कि यह रिश्ता केवल प्रेम के बारे में नहीं था। मैंने सीजर को मिस्र की ताकत के लिए इस्तेमाल किया और उसने मुझे रोम की सत्ता के लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी थे।